इन्वेस्टिगेशंस, परहेज और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आप नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीम आते हैं 7:30 से 8 बजे के बीच में। मैं हर बार अपने लाइव स्ट्रीम में बोलता हूं कि हम किसी भी तरह से आपके फिजिशियन को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करते। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शिप्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है रिकरेंट मिसकैरेज, यानी बार बार गर्भपात होना। अब देखिए, जो आजकल की यंग जनरेशन है उनके साथ इनफर्टिलिटी जो है एक बहुत कॉमन कंप्लेंट हो गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी कंप्लेंट है बार बार गर्भपात होना या रिकरेंट मिसकैरेज। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज लाइव स्ट्रीम में। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि ये रिकरेंट मिसकैरेज या बार बार गर्भपात होना, ये एक्चुअली क्या कंडीशन होती है? जी, 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी लॉस कर देना, उसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। आज के दिनों के हिसाब से 5% लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है। कपल्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है कि भाई अबॉर्शन हो जाते हैं, 3rd मंथ के बाद अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं। तो ये परेशानी काफ़ी है आज की डेट में। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर 100 कपल्स हैं तो 100 कपल्स में से 5 कपल्स को ये रिकरेंट अबॉर्शन की एक बहुत ही बड़ी परेशानी महसूस होती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो रिकरेंट अबॉर्शन है, इसके क्या क्या कारण होते हैं कि ये बार बार गर्भपात क्यों होता है? आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें इतनी बड़ी परेशानी क्यों है? जी, एग्जैक्ट कॉज तो आज अननोन है, लेकिन आजकल के हिसाब से लाइफस्टाइल जो हो गई है लोगों की, जैसे कि ड्रिंकिंग करना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, तो उस हिसाब से काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि रिकरेंट अबॉर्शन हो जाता है। या फिर कह सकते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस, जैसे कि साइज़ में डिफरेंस, यूट्रस के साइज़ में, या फिर साइज़ या शेप में डिफरेंस होना, या फिर सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन हो जाते हैं। या फिर कह सकते हैं हम हार्मोनल चेंजेस, जिसमें कि हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा परेशान करता है। जैसे कि किसी भी बंदी को या किसी के हस्बैंड को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनमें से काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि अबॉर्शन हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स को भी ऐसा होता है। या फिर PCOD किसी को हो, अगर लेडी को, तो उनमें भी ऐसा हो सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन, ये बहुत बड़ा कॉज है, जिसमें कि हम कह सकते हैं टॉर्च के हिसाब से, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन होता है, रूबेला इन्फेक्शन होता है, साइटोमेगैलो वायरस होता है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, उनमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं क्रोनिक स्ट्रेस काफ़ी लोगों को होता है। जैसे कि आजकल गृह कलेश बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत टाइम से किसी भी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, तो उस वजह से भी बार बार अबॉर्शन हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि लेडी शॉक में चली गई, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से उसको शॉक लग गया, तो उनमें भी अबॉर्शन होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज होता है या बार बार गर्भपात होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया कि देखिए, आपके बच्चेदानी में अगर कोई कमज़ोरी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर वहाँ पे नीचे जो बच्चेदानी के नीचे का भाग है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, अगर वहाँ पर कोई परेशानी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपको शुगर की परेशानी है, अगर आपको थायराइड संबंधी कोई भी डिसऑर्डर है, अगर आपको बच्चेदानी में कोई रसौली की शिकायत है, तो भी आपको बार बार गर्भपात होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्फेक्शंस भी होते हैं, उनकी वजह से भी परेशानी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी तरह की टेंशन है, किसी भी तरह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, इतना ही नहीं, अगर कोई लेडी शॉक में चली जाती है, तो ये सारे कारण जिम्मेदार होते हैं बार बार गर्भपात होने के लिए। तो डॉक्टर साहब, मतलब इतने सारे कॉजेस जो हैं आज की डेट में आइडेंटिफाइड हैं, मतलब इस रिकरेंट अबॉर्शन की परेशानी के लिए। जी, ऐसा माना जाता है। अननोन, वैसे तो जो भी कॉजेज हैं वो अभी अननोन हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि आज की डेट के हिसाब से जिस तरह की ऐसे परेशानियां हो रही हैं,
तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आज भी मेडिकल साइंस जबकि इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, फिर भी एग्जैक्ट कॉजेस अभी भी नहीं पता है, हालांकि कुछ ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो डॉक्टर साहब, ऐसे केसेस में जो आप हमारे पास रेगुलरली आते हैं, हम क्या इन्वेस्टिगेशंस हम डॉक्टर्स को करानी चाहिए, या कौन से पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन तो होनी ज़रूरी है? जी, हिस्ट्रोसैल्पेंजियोग्राफी करानी चाहिए पहले तो, या फिर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए लोअर एब्डोमेन का, या फिर TVS, या फिर हम कह सकते हैं बीटा HCG करवाना चाहिए, या फिर टॉर्च बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इसका, और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ भी कराते हैं, या फिर हम HbA1l करा सकते हैं। HbA1c जी, A1C करा सकते हैं, HbSAg करा सकते हैं, या फिर TSH कराएंगे। तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी। हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी, देखिए मैं आपको बता दूं, हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी में एक डाई डाली जाती है जो बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है, उसके बाद उससे चेक किया जाता है कहीं बच्चेदानी में कोई परेशानी तो नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अल्ट्रासाउंड, तो देखिए आप हम सभी जानते हैं अल्ट्रासाउंड एक ऊपर से किया जाता है, एक अंदर से किया जाता है, दोनों तरह के अल्ट्रासाउंड कराने होते हैं। इसके अलावा टॉर्च, जो डॉक्टर साहब ने इन्फेक्शंस बताए थे, उन इन्फेक्शंस के लिए हम टॉर्च प्रोफाइलिंग कराते हैं, और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए HbA1c यानी 3 महीने की शुगर चेक कराई जाती है, और अगर आपको थायराइड संबंधी परेशानी हो TSH। तो इसका मतलब है कि इतने सारे टेस्ट हमें पेशेंट्स के अंदर कराने होते हैं अगर किसी को रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं तो। जी। तो डॉक्टर साहब, अब जो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है वो ये कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों से ये बार बार होने वाले गर्भपात जैसी संबंधी परेशानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं? जी हाँ, हमारे होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से हैं। जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर थर्ड मंथ में अगर किसी का मिसकैरेज हो रहा है तो उसके हिसाब से भी हमारे यहाँ मेडिसिन है, और मैं ही नहीं, काफ़ी डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी मेडिसिन। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए बहुत ज़रूरी है जानना, अगर किसी पेशेंट को बार बार रिकरेंटली अबॉर्शंस हो रहे हैं, और अगर मंथ वाइज आपको पता है कि आपको इतने मंथ में अबॉर्शन हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो होम्योपैथी में डॉक्टर साहब बता रही हैं हर 3 महीने पे अबॉर्शन होता है तो उसकी दवा मौजूद है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वीक्स के हिसाब से भी दवाइयाँ मौजूद हैं, कि अगर आप किसी को 3 वीक्स पे हो रहा है, किसी को 5 वीक्स पे हो रहा है, या किसी को लगभग 7 वीक्स में हो रहा है, तो यहाँ पे भी दवाइयाँ मौजूद हैं जो होम्योपैथी में हम पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि हम गर्भपात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि गर्भपात जो ये परेशानी है जिसके लिए लोग, जो 5% कपल्स आप कह रही हैं, मतलब 100 में से 5 कपल्स को ये परेशानी होती है, तो हम इससे निजात पा सकते हैं या लोगों का इलाज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये केसेस काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अगर मैंने कोई भी अगर मेडिसिन का नाम ले लिया या बता दिया तो हो सकता है कि पेशेंट्स ले लें अपने आप बिना किसी डॉक्टर से बात करे। इसी वजह से मैं कोई मेडिसिन नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन हाँ, होम्योपैथी में इसका इलाज है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और काफ़ी लोगों के तो बेबीज़ हो भी गए हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये बहुत ही ज़रूरी बात है समझने के लिए कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही कॉशियसली इन्वेस्टिगेशंस जो डॉक्टर साहब ने बताई इतनी सारी, उसके हिसाब से उनकी दवा सेलेक्ट करनी होती है, ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब आज हमें कोई भी दवा इस तरह की नहीं बताएंगे। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप किसी भी सोशल मीडिया पर रिकरेंट अबॉर्शन से संबंधित कोई भी दवा आप सुनते हैं तो प्लीज़ उसे ऐसे मत लीजिए, डॉक्टरी सलाह से ही दवा लीजिए। जी। तो आज इस लाइव स्ट्रीम को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बार बार गर्भपात होने की समस्या से संबंधित जानकारी। मैं आपसे कहना चाहूँगा इसे जनहित में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या, किसी भी कपल को इस तरह की समस्या बार बार हो रही है तो आज इस लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब की तरफ से नमस्कार। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हम किसी भी तरह से आपके फिजिशियन को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ YouTube और Facebook पर जुड़ सकते हैं और इसी तरह लाइव स्ट्रीम से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।